नमस्कार दोस्तों, मैथ स्टडी वेलकम चैनल में आपका स्वागत है। मैं वीरेंद्र कुमार यादव। आज इस वीडियो में आप लोगों को कक्षा 9th का सवाल बताने जा रहा हूं, जो कि वास्तविक संख्याओं के घातांक पाठ से लिया गया है। यह पाठ नंबर 2 है। तो इसका कुछ फार्मूला है, जो कि फार्मूला आपको अच्छी तरह से समझना होगा। यदि फार्मूला आपको ध्यान देना होगा, इस पे a की पावर m गुणे a की पावर n दिया हो, यानी जब इन दोनों का आधार बराबर हो तो घातांक क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। कब? जब इसका मल्टीप्लाई करते हैं तब। तो a की पावर हो जाएगा m और n का गुणा नहीं करेंगे, m में n को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। आ रहा समझ में दोस्तों? अगला नंबर जो फार्मूला दिया हो कि मान लीजिए दिया हो a की पावर m बट्टे a की पावर n, यहाँ पे भाग हो गया, यानी a की पावर m में a की पावर n का क्या करना है, भाग देना है। तो इसका दोनों का आधार क्या है, बराबर है, यानी यहाँ भी a दिया है, यहाँ भी a दिया है। तो जब भाग देना हो तो घातांक को घटा देते हैं। तो a की पावर m में से या प्लस है तो ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। आ रहा समझ में? यदि आपको दिया हो a की पावर m की पावर n, ठीक है, तो m की पावर n है तो इसको लिख सकते हैं a की पावर m में n का गुणा कर देंगे तो m की पावर क्या हो जाएगा, mn हो जाएगा। आ रहा समझ में? तो यहाँ पे a की पावर क्या हो गया, mn हो गया। यदि आपको दिया हो a की पावर -1, ठीक है, a की पावर -1, तो जब ये माइनस घात है इसको प्लस बनाना है तो आप इसको लिख सकते हैं 1/a, ठीक है। इस फार्मूले का प्रयोग करके आप सभी सवालों को आसानी से हल कर सकते हैं। या मान लीजिए आपको दिया हो कि 1/b की पावर m, ठीक है, 1/b की पावर m, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, तो इसको अलग अलग कर देंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं a की पावर m बट्टे b की पावर क्या हो जाएगा, m। आ रहा समझ में? इसका घातांक अलग अलग आप लिख सकते हैं अंश और हर में। आइए देखते हैं अब इसी तरह का जो कुछ उदाहरण सवाल देखते हैं इसमें। आइए देखते हैं 2.1 प्रश्नावली से पहला सवाल। कह रहा है कि 5 की पावर 8 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 3, यानी 5 पर 8 घात में 5 पर 3 घात का क्या करना है, भाग देना है। बहुत ही आसान तरीका इसको हल करने के लिए। तो अभी अभी मैं आपको भाग का नियम बताया कि जब आधार बराबर हो तो उसके घातांक को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो 5 पर 8 घात में से यह 3 घात क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 5 पर कितना घात बचेगा आपका, 5 पर 5 घात बचेगा, यही इसका आंसर होगा। उसी प्रकार अब इसका मान निकालना चाहते हैं तो इसका मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है। तो जब गुणा करते हैं तो घातांक क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। तो यह हो जाएगा 5 पर 2 घात और 4 घात को जोड़ देंगे तो 2 धन 4, यानी 5 पर 2 और 4 मिलकर कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तो 5 पर 6 घात इसका आंसर होगा। तीसरा नंबर सवाल कह रहा है 3/4 की पावर -3। बहुत ही आसान है इसको हल करने के लिए। इस माइनस को आपको सबसे पहले हटाना होगा। तो माइनस हटाने के लिए यहाँ पे जो अंश और हर दिया है तो हर को अंश में और अंश को हर में परिवर्तन कर देंगे। तो जो माइनस घटांक है वो किसमें बदल जाएगा, प्लस घटांक में बदल जाएगा। तो ये 3/4 है तो इसको आप 4/3 लिख देंगे। ये माइनस घटांक हट करके प्लस घटांक हो जाएगा, यानी 4 का गुणा 3 बार करेंगे तो 4 गुणे 4 गुणे 4 और बट्टे 3 गुणे 3 गुणे 3। 4 चौको 16, चौको 64, 3 तिरिके 29, 27, यही इसका आंसर होगा। चौथा सवाल कह रहा है 2/3 पर 2 घात, 2/5 पर -3 घात, गुणे 3/5 पर 2 घात। बहुत ही आसान तरीका से आप इसको हल कर सकते हैं। सबसे पहले माइनस घात को आप प्लस में परिवर्तन कर दीजिए तो यह हो जाएगा 2/3 के पावर प्लस घात है, 2 को रहने दीजिए। इस माइनस को आपको किस में परिवर्तन करना है, प्लस में परिवर्तन करना है। तो अंश को हर में और हर को अंश में परिवर्तन कर दीजिए। तो 2/5 है तो यह हो जाएगा 5/2, गुणे यहाँ पे 3/5 पर कितना घात है, 2 घात है। अब आप यहाँ पे 2 कितने बार लिख सकते हैं, 2 बार लिख सकते हैं। 3 लिख सकते हैं कितने बार, ये भी 2 बार लिख सकते हैं क्योंकि इसके घातांक कितने हैं, 2 हैं। गुणे 5 पर कितना घात है, 3 घात है। तो 5 को आप लिख देंगे 3 बार और बट्टे 2 पर भी 3 घात होगा तो 2 भी लिख देंगे आप
3 घात। फिर यहाँ पे 3/5 पर 2 घात है तो 3 2 बार लिख देंगे, और बट्टे 5 भी आप कितने बार लिख देंगे, तो 2 बार लिख देंगे। अब यहाँ पे जो कैंसिल होने वाला है उसको आप कैंसिल कर दीजिए। तो 2 बार 5 है तो यहाँ से 2 बार या 5 कैंसिल हो गया। हर समझ में 2 बार या 3 है तो यह 2 बार 3 कैंसिल हो गया। अब यहाँ से यह 2 बार देखिए क्या है, 2 है तो 2 बार इसमें से 2 कैंसिल कर दीजिए। अब अंश में देखिए आपको क्या बचा है, तो अंश में 5 बचा है और हर में क्या बचा है, 2, यानी 5/2 इसका आंसर होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक से और कमेंट जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।